नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आज मैं इस वीडियो में यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें ये बताने आई हूँ। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स कैसी मैं अब बताने जा रही हूँ आपको। ये देखिए, एक्सपर्ट के मुताबिक परीक्षा की तैयारी में यदि रणनीति बनाकर पढ़ाई की जाए तो सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। वहीं छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी चूक बन सकती हैं। बेहतर होगा कि परीक्षा के दौरान घबराएं नहीं। देखिए, ये चीज़ बहुत होता है, चाहे जिस भी परीक्षार्थी ने परीक्षा दी हो, जो भी स्टूडेंट ने परीक्षा दी हो, तो होता क्या है कि जैसे 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो इतना घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देख के, या फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, या ये स्टेट पीसीएस एंड सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बहुत हार्ड भी होता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो क्वेश्चन और प्लस टाइम इतना कम रहता है, क्वेश्चन की अपेक्षा अगर हम देखें 2 घंटे बहुत कम है जितने हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो देख के घबराहट होने लगती है। होता है, ये सबके साथ होता है। तो घबराए नहीं, कोशिश करें जितना आप कंटेंट लेके गए हैं, आपके दिमाग में जो चीज़ आ रही है उसे सही और बेहतर तरीके से करें। तो आगे देखते हैं। वहीं छोटी छोटी गलतियां बड़ी चूक बन सकती हैं। बेहतर होगा कि परीक्षा के दौरान घबराए नहीं, सोच समझ कर उत्तर दें। पीसीएस परीक्षा राज्य केंद्रित परीक्षा होती है, इसलिए अभ्यर्थी जिस भी राज्य में परीक्षा देने जाते हैं उन्हें उस राज्य के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व सामाजिक संरचना के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने जो सब्जेक्ट के साथ बताई है, एक वीडियो मैंने पोस्ट की है इससे पहले, यूपी पीसीएस का सिलेबस प्रीलिम्स का, आप उसमें देख सकते हैं। वो वीडियो जाके आप देखिए ज़रूर। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, भूगोल से इतिहास तक रखे ध्यान। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस परीक्षा में राज्य से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकांश प्रश्न राज्य को ध्यान में रखकर पूछे जाते हैं। हालांकि परीक्षा के पैटर्न में हुए बदलाव की वजह से परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल में थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन राज्य के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक संरचना के बारे में पूरी जानकारी रखें। देखिए, ये क्वेश्चन चाहे कम आए या ज़्यादा आए, संख्या कम हो या ज़्यादा हो क्वेश्चन की, जो राज्य से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी अभी अन्य पिछले साल को अगर हम देखें कुछ सालों से, तो क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मतलब उतने नहीं आ रहे जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पूछे जाते हैं। बहुत अधिकता भरमार तरीके से राज्य स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। ऑब्वियसली जिस राज्य की आप सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी जिस भी ज़िले में पोस्टिंग हो, वहाँ की भाई जलवायु क्या है। आप एक भूगोलवेत्ता तो नहीं बनोगे, लेकिन आपको भाई एक एसडीएम को हर चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ की कृषि क्या है, मृदा क्या है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के तथ्यों की बेहतर जानकारी होना आवश्यक है। आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट हमने जो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट लेके आए हैं, जिसको आप लोग को अगर ये वीडियो देख लिए तो आपको सिलेबस भी पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी, और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को आप बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ें अखबार। ये ज़रूरी है कि सिविल की तैयारी करो या स्टेट सिविल परीक्षा की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको करंट अफेयर्स और पेपर पढ़ने की आदत तो बहुत जल्द से जल्द ही डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अखबार अवश्य पढ़ें। साथ ही संपादकीय पेज जरूर पढ़ें। जो लेख वाला होता है ना, हिंदुस्तान का अखबार हो, चाहे द हिंदू हो, कोई भी पेपर हो, किसी भी भाषा पे जिसमें आप सक्षम हो परीक्षा देने में, उस भाषा के पेपर को जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय वाला पेज ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। परीक्षा के दौरान ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
तीसरे नंबर का सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें अब देखते हैं हमने क्या पॉइंट रखे हैं नए बच्चों के लिए जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, और पुराने भी ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएस परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर होती है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। इसलिए अभ्यर्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सामान्य ज्ञान पर ध्यान देना होगा। इस परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को देश विदेश में घटने वाली अनेक घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। अभ्यर्थी अखबार, न्यूज़, वेबसाइट पर पढ़कर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रख सकते हैं। आपके पास फ़ोन होगा या जिनके पास लैपटॉप है, कई सारी ऐसी साइट हैं, आईएएस बाबा हो गई, अन्य बहुत सारी साइट है स्टेट पीसीएस, और उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डालूंगी कि कहाँ कहाँ से आप कंटेंट अपना निकाल सकते हैं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट पढ़ कर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रख सकते हैं। इस परीक्षा में करंट अफेयर्स की काफ़ी अहम भूमिका होगी। इसके लिए छात्रों को प्रीलिम्स का सिलेबस शॉर्ट आउट कर और उस पर काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है पिछले साल के पेपर का अभ्यास कैसे करें। ठीक है, कैसे करें या करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या हमने पॉइंट नोट किए हैं। पीसीएस परीक्षा के पुराने पेपर को अनिवार्य रूप से हल करें। आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों के माध्यम से प्रयास करें और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बारे में किसी न किसी प्रकार का विचार प्राप्त करने का प्रयास करें। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों का विश्लेषण ठीक है करना चाहिए और जहां से हाल ही में प्रश्न बड़ी संख्या में पूछे गए हैं उन क्षेत्रों का पता लगाना या कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है 5वें नंबर का पॉइंट, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। एक्सपर्ट के मुताबिक मॉक टेस्ट से अभ्यास करना सबसे अधिक कारगर होता है। प्रीलिम्स से पहले कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट जरूर दें आप लोग। इसके अलावा ऑनलाइन स्रोतों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। बुनियादी अध्ययन सामग्री एनसीईआरटी बेसिक बुक अनिवार्य रूप से पढ़ें। देखिए ये मैंने अपने पिछले उसमें भी बताया हुआ है कि अब मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले में सब्जेक्ट बताया है, किताबों के बारे में नहीं बताया था। अब यहाँ से किताबें हमारी शुरू हो रही हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको ये लगता है अरे 6 to 12 हम फिर से क्यों पढ़ें, हम तो पढ़ के आए हैं, 6 से 12 पढ़ के आए तभी तो आगे हम बड़े हैं, बीए किए हुए हैं, तो ये शुरू में आता है दिमाग में। तो एनसीईआरटी आप से ये विनम्र निवेदन है, जो भी नए स्टूडेंट है प्लीज़ अगर आप तैयारी करने में आए हैं तो आप ये बिल्कुल मन में ना लाए कि अरे हम 6 से 12 एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में और सेंट्रल बोर्ड में एनसीईआरटी में की पुस्तकों में बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत नहीं, कई पॉइंट आपको अलग मिलते हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी यहाँ हर एक विषय की मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है। मैं एक जगह मेंशन आउट कर दे रही हूँ, फिर मैं आगे किताबों के बारे में बता रही हूँ। चलिए, पहला है हमारा क्रम संख्या, विषय, लेखक एवं प्रकाशक। पहला है हमारा कला एवं संस्कृति। इसके जो किताब आपको पढ़नी है नितिन सिंघानिया की पढ़नी है, कला एवं संस्कृति की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको रीड करना ही करना है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये पुस्तक जो होगी राजगोपालन जी की आपको पढ़नी है। यहाँ से आप ले सकते हैं, मतलब कि आप हमारा एक साइट है, मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके बुक परचेज भी कर सकते हैं और फास्ट डिलीवरी के साथ आपको मिलेगा। 5 से 10% के बीच में छूट भी होगी। अगर आप इच्छुक हैं लेने की तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर अन्य साइट से, चाहे फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजोन से भी आप पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो अगर आप दूर दराज में बैठे हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर या इलाहाबाद लखनऊ जैसे नगरों में आप नहीं हैं,
पुस्तक की सुविधा नहीं है तो आपके पास इंटरनेट फ़ोन होगा तो आप उसके माध्यम से भी अपनी पुस्तकों को, अपने नोट्स को मंगा सकते हैं। तो यहाँ हमने बता दिया राजगोपालन की पुस्तक पढ़नी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बिपिन चंद्रा की पुस्तक आपको पढ़नी है, ये देखिए। नेक्स्ट है हमारा भारत का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास, एस.के. पांडे का पढ़ना है आपको। और बिपिन चंद्रा का भी इतिहास, आधुनिक इतिहास का आता है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो एस.के. पांडे का आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के लिए पीसीएस में देखिए लूसेंट पढ़ लीजिएगा, जो अलग से आती है विज्ञान की, वो पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक जीएस वाली लूसेंट भी ले लीजिए, साइड में वो जीके फैक्ट होते हैं कुछ, जीएस फैक्ट या जीके फैक्ट कह सकते हैं, तो वो आप पढ़ते रहिए। वो एक नॉर्मल नॉलेज है, वो आपको पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, कब पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो वो एक अपने बस्ते में हमेशा रखिए वो पुस्तक। अब है नेक्स्ट विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास आपको पढ़ना दीनानाथ वर्मा या टीएमएच प्रकाशन की पुस्तक आपको लेनी है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ना है। और भारत का संविधान जब पढ़ेंगे आप तो ब्रज किशोर शर्मा से, और इसके साथ बेयर एक्ट आता है। ठीक है, आप वो ज़रूर हर एक स्टूडेंट ले लें जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी, बेयर एक्ट के साथ पढ़ें आप। नेक्स्ट है भारत व विश्व का भूगोल, महेश वर्णवाल और माजिद हुसैन की पुस्तक लेनी है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने रीड किया है माजिद हुसैन की अब जो पुस्तक आ रही है, तो ये बहुत अच्छे और बड़े प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे, अब ये नहीं हैं। लेकिन इनकी पुस्तक जब जो भी स्टूडेंट लेगा ना, तो वो क्या करना है, आपको इंडियन ज्योग्राफी की अलग लेनी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग लेनी है। कई लोग कहेंगे ये तो ऑप्शनल लेवल की पुस्तक है, पर बेहतर है, बहुत अच्छे से मेंशन किया है। जो कंबाइन में मिल रही है ना, उसमें वर्ल्ड एरर और थ्योरी एरर बहुत है। मैं किसी को नेगेटिव नहीं पॉइंट बोल रही हूँ, लेकिन वो पुस्तक मैंने पढ़ी है, एक ही चीज़ को आपको कई जगह दर्शा दिया गया है, एक 2-4 लाइन को ऐसे हर एक थ्योरी में रिपीट किया गया है। आप पढ़ेंगे, अगर जिसके पास भी पुस्तक होगी वो जान रहा होगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो एक साथ कंबाइन में लेने के बजाय माजिद हुसैन का भूगोल का पुस्तक, इंडियन और वर्ल्ड का अलग अलग लीजिएगा, बेहतर होगा। 2 पैसा ज़्यादा लगेगा पर एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंबाइन वाला मत लेना, क्योंकि वो अब बहुत बेकार तरीके से छाप रहे हैं पुस्तक। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.एन. लाल की पुस्तक पढ़नी है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपको तपन बिस्वाल की पढ़नी है पुस्तक। नेक्स्ट है समसामयिकी घटनाक्रम, ये कई उसमें की बिपिन चंद्रा की भी है और कई उसमें की आ रही हैं, मतलब जो भी है दृष्टि से पढ़ सकते हो, विज़न से पढ़ सकते हो, अन्य कई साइट है करंट अफेयर्स के लिए, आप वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो समसामयिकी जो घटनाक्रम है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि समसामयिकी घटनाक्रम के लिए कोई बेसिक पुस्तक नहीं है, कई सारी मार्केट में, जो आपको बेहतर लगे, जिसमें आपको लगे कंटेंट अच्छा है, आप उसे पढ़िए। और एक बात ये बता दूं, जब भी नए स्टूडेंट है पुस्तक लेने आप जा रहे हो, क्योंकि उसमें पैसा लगता है, नो डाउट, कभी भी कोई भी चीज़ खरीदते हो तो पैसा लगता है। ख़ास तौर से जब शिक्षा के क्षेत्र में आप वर्क करते हो, पुस्तक लेते हो, तो उस पुस्तक को आप चाहे आधा घंटा नहीं 1 घंटा लग जाए एक पुस्तक में, उसको पढ़िए। उसका 2-3 चैप्टर को पूरा मत पढ़िए, 1-1, 2-2 पेज पढ़िए, देखिए कि क्या उसकी भाषा शैली समझ में आ रही है। लिखा तो वो हिंदी में होगा, लेकिन जो शब्दों का चयन होता है किसी में बड़ा होच पोच होता है। अब देखिए, आधुनिक भारत में कई राइटर की पुस्तक होगी, तो जो राइटर की पुस्तक मुझे पसंद है शायद आपको ना आए, तो जो आपको बेहतर लगे, जिसमें लगे कंटेंट बेहतर है, उसकी भाषा शैली, शब्दों की शैली समझ में आ रही है, वो पुस्तक आप लीजिए। किताबें ऐसे नहीं कि कवर देख लिया और आपने किताब ले लिया, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ पर आप लोगों के लिए बोल रही, बेहतर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिससे कि अच्छी शिक्षा आप तक पहुँचे, क्योंकि मार्केट में बहुत सा
कूड़ा करकट भी कह सकते हैं अवेलेबल है, सिर्फ बिजनेस होता है, ठीक है। अच्छा कंटेंट अब आज के टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो अच्छे कंटेंट को 100 किताब, 10 किताब, 5 किताब में से चुनने का प्रयास करें। मैं ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।